सदगुरु कबीर ने कहा है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। साहब ने इस शरीर को विष की लता कहा है। उन्होंने कहा है, यह शरीर समझो विष की लता है, बेली है, और इस पूरे ब्रह्मांड में सदगुरु अमृत की खान है। यदि अपना सिर भेंट करने के बाद गुरु मिल जाए तो इसे सस्ता ही समझना, क्योंकि इस पूरे धरती पर जहां एक और हाय हत्या लूट मार हिंसा अत्याचार का बोलबाला है, जहां चारों ओर दुख ही दुख है, वहां यदि कहीं अमृत मिलता है, किसी सदगुरु का सानिध्य मिलता है, सौभाग्य ही समझना। फिर शीश भी देना पड़े तो दे देना, क्योंकि गुरु वास्तव में अमृत की खान है। विष क्या है? विष बाहरी कोई लिक्विड, कोई तरल पदार्थ नहीं है जिसे कोई खाए पिए तो प्राणांत हो जाए। क्रोध ही विष है, काम ही विष है, लोभ अहंकार चोरी छल प्रपंच ईर्ष्या द्वेष ही विष है। और यह शरीर इन्हीं विषयों से भरा हुआ है, इन्हीं जहरों से भरा हुआ है। साहब कहते हैं, इससे मुक्ति पाने का एक रास्ता सदगुरु है। यदि शीश देकर मिल जाएं तो समझना ये सारे जहर मिट जाएंगे और अमृत की प्राप्ति होगी। और गुरु जो अमृत हमें प्रदान करते हैं, यह कोई पीने की चीज नहीं है। जैसे अभी प्यास लगी, आप सबको पानी दिया जा रहा है, आप पी रहे हैं, आपकी क्षुधा तृप्त हो रही है, आपकी प्यास बुझ रही है। अमृत का कोई कलश ऐसा नहीं जिससे पानी या पानी की तरह, दूध की तरह ढार करके आपको पिलाया जाए। मैंने कहा, जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छल प्रपंच ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा ये जहर है, तो निश्चय ही सत्य अहिंसा प्रेम करुणा सेवा भक्ति ये अमृत है। सदगुरु हमें उसी अमृत की प्रेरणा देते हैं, उसी प्रेम की प्रेरणा देते हैं कि आप चाहे बाहर जितना विस्तार कर लो, आप चाहे शरीर की जितनी सजावट कर लो, यदि हृदय में जीवन में प्रेम नहीं है तो समझना आपका घर शमशान है, समझना आपका घर मरघट है। इसलिए सदगुरु हमें अमृत की प्रेरणा देते हैं कि तुम अमृत जैसा बनो। जैसे हम कहीं नदी के किनारे होते हैं, तो जब आदमी नदी के किनारे होता है तो ठंडकता महसूस होती, शीतलता महसूस होती। और अभी इस गर्मी के मौसम में अक्सर आदमी पेड़ की छाया खोजता है, उसमें भी नदी के किनारे वो पेड़ हो तो और क्या कहना। आदमी कोशिश करता है कि काश हम पेड़ के नीचे बैठ पाएं, नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ पाएं और हमें शीतलता मिल सके। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं कि आप अपने जीवन में जब प्रेम धारण करते हैं तो वो प्रेम भी दूसरे को शीतलता प्रदान करता है। आप स्वयं को ऐसा बनाइए कि अगर कोई आपके बगल बैठ भी जाए तो वो खुद को शीतल महसूस कर सके। स्वयं को ऐसा मत बनाइए कि बगल में बैठा हुआ आदमी भी डरता रहे, कि बगल में बैठा हुआ आदमी भी मन ही मन आपको गाली देता रहे। आदमी की प्रवृत्ति तो यह है कि मंदिर में जब पूजा करता है तो मालूम पड़ता है इससे बड़ा कोई पुजारी नहीं होगा, और पूजा करके जब घर लौटता है तो मालूम पड़ता है इससे बड़ा अहंकारी कोई नहीं होगा। अपने बच्चों से भी ऐसी बातें करता है जैसे कि डायरेक्ट वो कोई घर में पिता नहीं, कोई डीएम कलेक्टर आया हो, कोई हिटलर आया हो। अपनी पत्नी से ऐसी बातें करता है आदमी जैसे कोई हिटलर घर में आया हो।
भगवान की पूजा करके भी जब आदमी बाहर निकलता है तो चेहरे पर अहंकार साफ नजर आता है कि देखो हम कितने बड़े पुजारी हैं। ध्यान करके आदमी खड़ा होता है तो उसके चेहरे पर अहंकार साफ नजर आता है कि देखो हम कितने बड़े ध्यानी हैं। संत कहते हैं यदि प्रार्थना के बाद और ध्यान के बाद भी चेहरे पर अहंकार की गंध है, अहंकार के भाव हैं, तो समझना कि तुमने ध्यान किया ही नहीं, तुमने प्रार्थना की ही नहीं, तुमने पूजा की ही नहीं। और पूजा करना कोई भगवान पर एहसान नहीं करना है, लेकिन आदमी जब भगवान की पूजा करता है तो लगता है उसने उल्टा भगवान पर ही एहसान किया है। लोगों की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि भगवान देखो हम कितना टाइम निकाल कर आपकी पूजा कर रहे हैं, हमने आप पर एहसान किया है। और जब पूजा करके निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो सेना का कमांडर था और त्यागपत्र दे के निकला है। बड़ा घमंड चेहरे पर होता है। संत कहते हैं ये प्रवृत्ति आपको सुख नहीं देगी। अपने आप को ऐसा बनाइए कि घर जाइए, मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर निकलिए तो आपको यह भाव नजर आना चाहिए कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट होए। जिस मंदिर में आपने भगवान को देखा था, अगर वहाँ सच में आपने समर्पण है, वहाँ सच में आप में भक्ति है, तो वहाँ से बाहर निकलेंगे तो समस्त प्राणियों में उसी भगवान का दर्शन होगा। आप मंदिर से घर जाइए तो एक पिता बनकर जाइए, एक पति बनकर जाइए, क्योंकि घर में आपका कोई क्लाइंट इंतजार नहीं कर रहा है, घर में आपका कोई ग्राहक इंतजार नहीं कर रहा है। अगर आप एक पिता हैं तो घर में आपका पुत्र इंतजार कर रहा है, आप एक पति हैं तो घर में आपकी पत्नी इंतजार कर रही है, आप एक पुत्र हैं तो घर में आपके माता पिता इंतजार कर रहे हैं, आप एक भाई हैं तो घर में भाई इंतजार कर रहा है। संत कहते हैं इसलिए जब घर लौटिए कहीं से भी, चाहे आप राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, लेकिन घर के अंदर कदम रखिए तो इतनी विनम्रता, इतने शालीनता, इतनी सौम्यता, इतने आनंद के साथ कदम रखिए कि घर वालों को राष्ट्रपति नहीं, पुत्र को पिता मिल जाए और पिता को पुत्र मिल जाए, पत्नी को पति मिल जाए, भाई को भाई मिल जाए, फिर देखिए कितना आनंद आएगा। जब आपके पास कोई बैठ करके आपके प्रेम की शीतलता को अनुभव करने लगे, जब आपके पास कोई बैठने मात्र से आपके प्रेम को अनुभव करने लगे, आपकी सरलता को अनुभव करने लगे, समझना सच में भीतर ध्यान का दिया जला है, समझना सच में आप पूजा करके लौटे। क्योंकि प्रार्थना में भगवान से क्या मांगा जाता है? आज लोग क्या मांगते हैं? मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इस पर गौर करिएगा। छोटा सा शब्द है, एक है प्रार्थना, एक है याचना। प्रार्थना जब हम करते हैं तो भगवान से हम क्या मांगते हैं? अगर प्रार्थना सच्ची है तो हम कहते हैं हे प्रभु, हे सदगुरु, हे भगवान, मुझे आप वो देना जो आपने पाया है। और याचना में वो मांगा जाता है कि हे प्रभु, मुझे आप वो देना जिसे आपने छोड़ के संन्यास लिया है। याचना में हम वही मांगते हैं कि जो आपने छोड़ा है वो मुझे दे दीजिए। सिद्धार्थ ने क्या छोड़ा था? धन दौलत छोड़ा था। मीरा ने क्या छोड़ा था? धन दौलत छोड़ा था। जितने भी संत हुए, ऋषि मुनि हुए, क्या छोड़ा था? धन दौलत छोड़ा था, माया मोह छोड़ा था। हम भगवान से वही कहते हैं कि जो धन दौलत हमें चाहिए, माया मोह चाहिए, परिवार चाहिए, धन चाहिए, जमीन चाहिए, अर्थात हमने याचना की है, हमने प्रार्थना तो की ही नहीं। जो आपने पाया है वो मुझे देना। भगवान ने क्या पाया है? सत्य को पाया है, प्रेम को पाया है, भक्ति को पाया है। आप किसी के पास बैठे तो उस आदमी को आपके भीतर की शक्ति, भक्ति अनुभव हो जाए। ऐसा आप मत बन जाइए कि आपके बगल कोई बैठने से डरे, आपका बच्चा भी डरे, आपके माता पिता डरे, आपके पड़ोसी डरे। ऐसा जीवन अच्छा नहीं होता। एक गांव में एक हास्य कलाकार आया, जैसे आजकल चलता है ना कपिल शर्मा शो, कॉमेडी, या ऐसे राजू श्रीवास्तव, सब जानते हैं, देखते हैं मोबाइल में। ऐसे ही एक कॉमेडी करने वाला एक आदमी एक गांव में आया।
भारत प्रसिद्ध कॉमेडियन था। मजाल है कि उसके किसी बात पर कोई चुप रह जाए, वो कुछ भी बोलता लोग खूब हंसते थे, ठहाके मार के हंसते थे। घंटा भर कोई बैठ जाए तो घर जाते जाते पेट दर्द की दवा खानी पड़ती थी, इतना हंसाता था। एक दिन उसका कार्यक्रम हुआ गांव में, बड़ी सभा लगी, बड़ी भीड़ हुई और वो हंसाना शुरू किया। 5 मिनट हो गए, एक भी आदमी नहीं हंसा। उससे भी हैरानी हुई कि पहली बार है 5 मिनट में कोई नहीं हंसा। फिर उसने बढ़िया बढ़िया चुटकुला सुनाया, 10 मिनट तक कोई नहीं हंसा। उसको आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया है इस गांव वाले को। आज तक मैं जहां गया, मेरे प्रोग्राम को सुनकर के, मेरी वाणी को सुनकर के लोग महीना महीना बाद भी हंसते हैं। वो घटना पुरानी हो जाती है, वो बातें पुरानी हो जाती है, याद कर कर के लोग हंसते हैं। यहाँ क्या हो गया है? उसने सोचा 5 मिनट और प्रयास कर लेते हैं। वो फिर कोशिश किया, एकदम बढ़िया कॉमेडी किया, कोई नहीं हंसा। उसे रहा नहीं गया, वो निवेदन किया, महाशय आप सब जिंदा तो हैं ना? पूछा उसने, आप सब जिंदा तो हैं ना? सब हाथ हिलाया, जी हम जिंदा हैं। कहा आप लोग बीमार तो नहीं हैं? कहा नहीं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर उन्होंने पूछा इस गांव में किसी का शरीर तो नहीं छूट गया? कहा नहीं, कोई नहीं मरा है। कहा इस गांव में सभी लोग सकुशल हैं? कहा सभी सकुशल हैं। कहा फिर ये बताइए कि मैं इतनी बढ़िया बढ़िया चुटकुला सुना रहा हूं, कोई हंस क्यों नहीं रहा है? क्या मेरा चुटकुला समझ में नहीं आ रहा? लोगों ने कहा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो क्या मेरा चुटकुला हंसने लायक नहीं है? कहा अरे बहुत हंसने लायक है। कहा तो ये बताओ आप लोग हंस क्यों नहीं रहे? लोग चुपचाप खामोश हो गए। उन लोगों के बीच में एक भयंकर मूछ वाला आदमी बैठा था, एकदम बड़ा लंबा मूछ था। वो लाठी लेके खड़ा हुआ। कहा कैसे हंसेगा, हम जो यहाँ बैठे, मेरे रहते मजाल है कोई हंस देगा? लाठी मार मार के उसकी हंसी बाहर कर देंगे। लोगों ने कहा बस इसीलिए नहीं हंस पा रहे। आपके व्यवहार से अगर कोई हंस ना पाए, आपके व्यवहार से अगर किसी के आंख में आंसू आ जाए, तो आपका इंसान होना किसी काम का नहीं। इंसान की पहचान और इंसान की कीमत ही प्रेम से होती है, श्रद्धा भक्ति और विनम्रता से होती है। जब हमारे जीवन में श्रद्धा हो, भक्ति हो, जब हम किसी के आंसू पोंछ सकें, जब हम किसी के दुख दर्द को मिटा सकें, जब हम किसी के पीड़ा को हर सकें, जब हम किसी के दुख को कम कर सकें। इसलिए भजन में कहा है भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करना। अपनी छवि, अपनी पहचान ऐसी मत बनाइए कि लोगों को आपसे दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो।